नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज प्यारे बच्चों मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि इतने दिनों से जो आप लोग कह रहे थे गुरुजी फिजिक्स का हमारा नोट्स नहीं मिला है, आज बच्चों मैं बहुत खुश हूं कहते हुए कि आज मैंने आपके लिए फिजिक्स के नोट्स पूरे लिख दिए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जितना भी प्यारे बच्चे हैं जो लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे फिजिक्स में पढ़ाई तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, हमारे फिजिक्स में पढ़ाई तो हो चुकी है 4 चैप्टर तक, पर नोट्स प्यारे बच्चों सिर्फ आपको मिला था 1 चैप्टर का। तो बच्चों अब हो जाइए खुश, थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि आज हमने आपका पूरा दिन, पूरा बहात्तर जो महत्वपूर्ण दिन था मेरा, महत्वपूर्ण 5 घंटे लगभग लगाए हैं। और मैंने बच्चों आपके लिए लिख दिया है हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है, पहला चैप्टर प्रकाश का, जल्दी बोलो, परावर्तन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरे का नाम क्या है? मानव नेत्र, मानव नेत्र। और प्यारे बच्चों और केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण। तो इन सभी चैप्टर के नोट्स मैंने बना दिए हैं। तो एक बार प्यारे बच्चों अपने परिवार के लिए ताली हो जाए, ताली हो जाए। यस गुरुजी, यस यस यस, बहुत दिनों के बाद जाकर के हमारा नोट्स बना है। अब बच्चों उस नोट्स में सिर्फ फोटोज लगाने बाकी है ना, कुछ कुछ चित्र ऐसे हैं जो आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि वो चित्र के माध्यम से समझ में ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये नोट्स प्यारे बच्चों हो गया फाइनल, ये मिल जाएगा। और दूसरी बात है मेरे बच्चे, दूसरी बात है कि इसमें बस रह गया लगाना चित्र। क्या लगाना? चित्र लगाना रह गया है, चित्र लगाना रह गया है, और लिंक वगैरह, ठीक है ना, थोड़ा सा वीडियो के लिंक वगैरह लग जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अब क्या बचा? अब आपके पास बचा है सिर्फ बच्चों जो मैंने नहीं लिखा है, वो है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 4, है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर 4। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 5। तो ये दोनों नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और बच्चों उधर जो मनीष सर ने लिखा था आपने ना, और उधर अगर हम एसएसटी सेक्शन को देखें, एसएसटी में कौन कौन सा नोट्स नहीं मिला था? एसएसटी में देखो ध्यान से, पूरा पॉलिटी आपका हो गया, पूरा पॉलिटी का नोट्स आज हो गया। हिस्ट्री मतलब जितना आपको पढ़ाया गया था टोटल हो गया। ठीक है, जितना आपको पढ़ाया गया था, सर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा कह रहा है, ठीक है, जितना पढ़ाया गया था पूरा हो गया। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मेरे बच्चे जितना पढ़ाया गया था प्रॉपर पूरा का पूरा हो गया। एक बच्चा अगर साउंड नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं आना चाहिए, आज तो साउंड आना चाहिए बच्चों। ये घर घर की उड़ता है, ऐसे की उड़ता है, हाँ? और ज्यादा आवाज कर रहा है। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। देखो तो साउंड प्रॉब्लम गुरुजी, अरे क्या बात है बच्चों, डेली आकर के साउंड प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी क्लासेस अच्छी से होती हैं, हाँ। हेलो जी, हेलो हेलो, सुनो बच्चों, नजर है? यस सर है ना, आ जाओ बच्चों। ठीक है, तो ये नोट्स का जो टेंशन था तुम्हारा, ये जो नोट्स का प्रॉब्लम था, ये प्यारे बच्चों नोट्स प्रॉब्लम आपका दूर हो गया। तो कैसा आप लोग फील कर रहे हैं, एक बार मुझे बताना कि महोदय मैं अच्छा फील कर रहा हूं। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा आप फील कर रहे हो, क्या अच्छा फील कर रहे हो? यस सर, नोट्स का प्रॉब्लम दूर हो गया, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा ठीक? ठीक है, हमने बोला था चेक करने ना पहले। रहने दीजिए, ठीक है, चलने दो। अच्छा बच्चों आज किसी तरह से पढ़ लो, मैं बाद में ठीक कराता हूं। ठीक है, प्लीज पढ़ लो, पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा सर, ठीक है, पढ़ाई करना स्टार्ट करें। यस सर, हाँ आ जाओ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ चीज हो सकता है ठीक तो बताना। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बच्चों फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे थे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव डे नंबर 1 है, क्योंकि बच्चों कल की क्लास हमारी खराब हो गई थी साउंड प्रॉब्लम की वजह से। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, है ना, क्षमा चाहता हूं कि साउंड प्रॉब्लम की वजह से पिछली क्लास हमारी खराब हो गई थी। और प्यारे बच्चों जब दूसरे सर लोग लेते हैं तो क्लासेस अच्छी रहती हैं, पता नहीं मैं जब आता हूं बच्चों तो क्लास में पता नहीं साउंड का क्या इशू हो जाता है ना। आइए बच्चों आज का मोटिवेशन है, ध्यान देखना, आज का मोटिवेशन
नाम है जब मंजिल करीब हो और मेहनत जबरदस्त करना। कहते हैं जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई पर व्यस्त रहना, बस अपनी पढ़ाई पर व्यस्त रहना। तो बच्चों आपको अपनी पढ़ाई पर व्यस्त रहना है जीवन में, तब आप जाकर के आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए मैं और आप दोनों मिलकर के इस क्लास को शेयर करते हैं। और प्यारे बच्चों हमारा जो लक्ष्य है वो कम से कम 3000 बच्चों तक हम लोग क्लास को शेयर करना है। तो आइए बच्चों सब लोग मिलकर के शेयर करते हैं, SHARE शेयर। दिशा ऑनलाइन क्लासेस को चाहने वाले सभी बच्चे इस क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी बच्चे हैं एक साथ बहुत स्पीड में, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस बहुत तेजी में शेयर करेंगे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, है ना। वॉइस इज क्लियर गुरुजी, वॉइस इज क्लियर, ठीक है ना। स्टार्ट करें, यस। तो सब ये बहुत तेजी में जितना हो सके। गुरुजी आवाज बदल गया है, पता नहीं, सब लोग पढ़ाते हो अच्छा रहता है, मैं पढ़ाता हूं तो आवाज खराब हो जाता है, ठीक है ना। हो गया शेयर, सब लोग एक साथ शेयर करेंगे, जितना फास्ट हो सके, जितना ज्यादा हो सके। तो बच्चों कल हम पढ़ रहे थे जो चैप्टर है ना, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का नाम कोई बता सकता है महोदय? कल हम पढ़ रहे थे जिस चैप्टर को, उसका नाम है ना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ रहे थे? विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? तो कहना गुरुजी चुंबकीय प्रभाव। थोड़ा सा आप लोग भी जो है, थोड़ा सा आप लोग भी प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैनेज कीजिए। एक चीज बता रहा हूं, यहां पर दो चीजें हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के कारण जो चुंबकत्व गुण आता है उसके प्रभाव को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले वाले चैप्टर में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा था, बताओ? इसके है ना, इसके पहले वाले में हम लोगों ने कौन सा प्रभाव पढ़ा था? एक बार आप बता सकते हैं मुझे, यस और नो? यस गुरुजी, इसके पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, है ना, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पहले बच्चों हीटर के बारे में, विद्युत इस्त्री यानी आयरन के बारे में पढ़ा था, और हम लोग प्यारे बच्चों बल्ब के बारे में पढ़े थे इसके पिछले क्लास, है ना, मतलब कि इसके पहले वाले चैप्टर में। और यहां पढ़ने वाले हैं, सब लोग साउंड प्रॉब्लम कह रहा है, हाँ हाँ हाँ, वहां पे एकदम पूरा बढ़िया तरह से काम कर रहा है। अच्छा, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, हो गया, चेक कर दे। हेलो 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 जी, हेलो 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 हेलो, हे प्रभु बताइए। हेलो जी, हेलो हेलो, ठीक है, चलो जी, ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है मुझे ना, अच्छा आ रहा है, अच्छा ना, यस सर, यस सर, सुनना सूरज एक बार, आ जाओ। तो हम लोग पढ़ने वाले थे बच्चों यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, है ना, चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे बच्चों चुंबक से। किससे? हम लोगों ने चुंबक से स्टार्ट किया था कि चुंबक क्या होता है। तो आपने बताया था बच्चों कि चुंबक वह पदार्थ होता है जो, किसको बताओ, है ना, चुंबक वह पदार्थ होता है ना। चुंबक क्या होता है? मैंने पढ़ा था चुंबक को कि पहले जो लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, को आकर्षित करता है, ये हमने बताया था बच्चों कि ये चुंबक होता है। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम चुंबक के अकॉर्डिंग, चुंबक के आकर्षण के आधार पर हम वस्तुओं को बांटें तो कितने भागों में बांट सकते हैं? आप कहेंगे सर आकर्षण के आधार पर हम वस्तुओं को बांटें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा चुंबकीय पदार्थ, और एक दूसरा होता है मेरे बच्चे अचुंबकीय पदार्थ, जिसको चुंबक आकर्षित कर ले, है ना, जिसको चुंबक आकर्षित कर ले हम उन्हें क्या कहेंगे? जिन्हें चुंबक आकर्षित कर ले हम उन्हें चुंबकीय कहते हैं। और जिसको जिसको आकर्षित ना करे, है ना, जिसे आकर्षित ना करे उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चुंबक के पदार्थ कौन कौन सा है, जल्दी से बताएंगे कि चुंबक के पदार्थ कौन कौन से हैं, लिखेंगे फटाफट स्पीड में। तो महोदय आपने पढ़ाया था
आपने पढ़ाया था लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ये जो लोहा है, ये जो कोबाल्ट है, ये जो निकेल है, ये सभी चुंबकीय पदार्थ में आते हैं। ये सभी चुंबकीय पदार्थ में आते हैं, ये आपने बताया था। बच्चों आप एक चीज बताओ कि हमने, है ना, ये सभी चुंबकीय पदार्थ में आते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया चुंबक, ये आपने देखा चुंबक, ये आपके सामने एक चुंबक है, ध्यान दीजिए। आपके सामने एक छड़ चुंबक है। कौन सा चुंबक है? लंबा ऐसा छड़ चुंबक है। बच्चों ये जो छड़ चुंबक है, इसमें क्या आकर्षण बल हर जगह समान होता है, या प्यारे बच्चों कहीं पर कम और कहीं ज्यादा होता है? तो आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट जहां सबसे ज्यादा होता है आकर्षण बल, ये सबसे ज्यादा जहां होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव इधर भी है और ध्रुव प्यारे बच्चों इधर भी है, ध्रुव इधर भी है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले ध्रुव को हम लोग कहते हैं नॉर्थ, यानी कि एन से सूचित करते हैं, नॉर्थ यानी कि एन से सूचित करते हैं, और दूसरे वाले को साउथ, है ना, दूसरे वाले को साउथ यानी कि एस से सूचित करते हैं। तो किसी भी चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। हमने आपको बताए थे कि चुंबक दो तरह के हमने बनाए हैं। एक बच्चों बनाए हैं अस्थाई चुंबक, अस्थाई, और एक बनाया है बच्चों विद्युत चुंबक। तो ये बताओ कि अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यस और नो। आप कहेंगे सर कल आपने पढ़ाया था, कल आपने पढ़ाया था कि अस्थाई चुंबक बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं इस्पात का। अस्थाई चुंबक बनाने में हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं। और प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो गुरुजी विद्युत चुंबक बनाने में हम लोग नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। ये हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने कल तक पढ़ा था। ठीक है, अब बताओ इसके आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो हमारा है वो है बच्चों विद्युत क्षेत्र, है ना, माफ कीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? क्या आपके पास इसका जवाब है कि चुंबकीय क्षेत्र हम किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के, जैसे कि मैं आपसे पूछूं आपका क्षेत्र क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना आपका क्षेत्र क्या है। तो आप कहोगे सर मेरा घर है, मेरा घर है सुपौल जिला में, मान के चलो कि सुपौल जिला में मेरा घर है। तो ये आसपास का ये जो एरिया है ये मेरा क्षेत्र है। मैं आपसे, है ना, और मैं किसी बच्चे से पूछूंगा भैया तुम्हारा कौन सा क्षेत्र है? आप बोलोगे महोदय मेरा क्षेत्र है पटना, क्योंकि मैं पटना, पटना, पटना हमारे आसपास में पटना पड़ता है। तो जो हमारे आसपास होता है हम लोग उसे अपना क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबक का क्षेत्र कौन सा है बच्चों? तो आप कहेंगे सर चुंबक के आसपास का क्षेत्र ही चुंबक के क्षेत्र कहलाता है, चुंबक के आसपास का क्षेत्र ही चुंबक के क्षेत्र कहलाता है। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान देना बच्चों। ये मेरे पास एक चुंबक है, ये मेरे पास एक चुंबक है, ये N लिखा है, S लिखा है, और ये मेरे पास चुंबक है। मैं एक वस्तु को इसके पास लेकर जाता हूं, ध्यान देना, यहां मैंने वस्तु को रखा, चुंबक इसे नहीं खींच पाया, तो क्या यहां तक चुंबक का क्षेत्र है? नहीं सर, मैं वस्तु को यहां लेकर आया, चुंबक उसमें आकर्षण बल नहीं लगा पाया, तो क्या यहां तक इसका क्षेत्र है? नहीं सर, चुंबक का क्षेत्र उसके आसपास का है, लेकिन जहां तक उसका चुंबकत्व गुण कार्य करे, जहां तक, अगर मैं यहां पर एक वस्तु को रखता हूं, सी वस्तु को यहां तक रखता हूं और इसको चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, तो ये जो एरिया है ये क्षेत्र बच्चों चुंबक के क्षेत्र कहलाएगा। तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकत्व गुण कार्य करे, चुंबकत्व गुण कार्य करे, हम लोग उसे चुंबक, है ना, हम लोग उसे चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक के क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आंसर लिखकर भेज सकते हैं, अपने कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए चुंबक के आसपास का, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक, है ना,
जहां तक चुंबकत्व गुण कार्य करे, चुंबकत्व गुण कार्य करे, कॉमा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये 100% याद हो गया? कमेंट बॉक्स में यस लिखो। यस गुरुजी 100% याद हो गया कि चुंबकत्व है ना, चुंबक के क्षेत्र क्या है? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक बच्चों चुंबक का प्रभाव पड़े या चुंबकत्व गुण कार्य करे या जहां तक की वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, हम उसे चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर है ना। एक बार आप सभी लोग ना अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है आप सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बोलो यस और नो। यस सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगला हमारा आता है कि जो चुंबक के क्षेत्र होता है हम लोग उसको कैसे दर्शाते हैं, चुंबक के क्षेत्र को कैसे दर्शाया जाता है। ये आपके सामने कोई बच्चा बता सकता है? ये हमारे पास एक चुंबक है और इसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबक के क्षेत्र को हम कैसे दर्शाते हैं? तो बच्चों ध्यान देना, एक चुंबक होता है ना, इसमें इस तरह से क्या होते हैं ना, रेखाएं निकलती हैं और ये रेखाएं यहां पर आकर के मिलती हैं, ये रेखाएं इस तरह से आकर के मिलती हैं बच्चों, ध्यान देना, इस तरह से आकर के मिलती हैं। तो चुंबक के क्षेत्र जो होता है उसको किससे दर्शाते हैं? और यहां पर ये इस तरह से इंटर करता है, इस तरह से यहां पर ये इस तरह से इंटर होता है, ध्यान रखना, और यहां से इस तरह से बाहर भी निकलता है। तो बच्चों इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है यहां पर जाने की दिशा, इस तरह से, यहां हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। यहां से निकलकर रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, ठीक है ना, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं। तो ये है बच्चों, तो आप कह सकते हैं ध्यान रखना, आप कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं? आंसर आने दीजिएगा, किससे दर्शाते हैं? तो बच्चों कोई भी चुंबक के क्षेत्र जो होता है हम लोग उसको दर्शाते किससे हैं? तो हम लोग उसको दर्शाते हैं चुंबकीय रेखाओं से, है ना, चुंबकीय रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है चुंबक के क्षेत्र को। बच्चों चुंबक की रेखाएं सबसे ज्यादा घनी कहाँ होती हैं? चुंबक की रेखाएं सबसे ज्यादा घनी कहाँ होती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सबसे अधिक घनी कहाँ होती हैं। आप कहेंगे सर चुंबक की रेखाएं जो हैं, ये जो चुंबक की रेखाएं हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ज्यादा घनी है, यानी ध्रुव पर ये सबसे ज्यादा घनी होती हैं। तो सबसे ज्यादा घनी कहाँ होती हैं बच्चों? तो कहेंगे सबसे ज्यादा घनी होती हैं ध्रुव पर सबसे ज्यादा घनी होती हैं, ध्रुव पर सबसे ज्यादा घनी होती हैं ये चुंबक की रेखाएं हैं। ठीक है, चुंबक की रेखाओं की दिशा बताओ बच्चों, क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि चुंबक की रेखाओं की दिशा बताइए, तो कहना इसकी दिशा होती है उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जाता है, यानी एन से लेकर के एस की ओर जाता है। तो कहेंगे सर चुंबक की रेखाओं की दिशा होता है उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्यारे बच्चों चुंबक की रेखाएं जाती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ये जाती हैं। ठीक है, और बच्चों फिर वापस कैसे आती हैं बताओ? तो सर देखो ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती हैं और फिर ये दक्षिण, है ना, ये फिर चुंबक के भीतर से ही, माफ कीजिएगा, फिर ये चुंबक के भीतर से ही दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर आती हैं। याद रखना ये जाती हैं उत्तर से दक्षिण और फिर दक्षिण में चुंबक के भीतर से ही उत्तर दिशा में आती हैं। ये कितने बच्चों को याद हुआ? हाथ उठाओ जल्दी से। सर मुझे याद हो गया, सर मुझे याद हो गया। ठीक है, यस सर मुझे याद हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबक की रेखाओं के गुण को लिखें। क्या पूछा जाता है बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन आता है चुंबक के रेखाओं के गुण को लिखें, चुंबक के रेखाओं के गुण को लिखें, चुंबक के रेखाओं के गुण को लिखें। तो बच्चों क्वेश्चन आता है चुंबक के रेखाओं के गुण को लिखें। अब बढ़िया से समझना जो चुंबक की रेखाएं होती हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं। एक गुण बताने वाले को, अच्छा आप लोग हंसोगे नहीं, मैं एक बात पूछता हूँ। मैंने कल बोला था कि जो जवाब दोगे उसके 500 रुपये मिलेगा, तो एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, सर मुझे 500 रुपये भेज दीजिए। मैंने बोला नहीं मिलेगा पैसा, ठीक है। तो चुंबक की रेखाओं के गुण बताने हैं आपके, तो ये आपके सामने बच्चों एक चुंबक है और इससे निकलने वाली रेखाएं इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से निकलने वाली रेखाएं हैं। ध्यान समझना, बहुत बढ़िया से, बहुत प्यार से ये रेखाएं हैं, है ना। और मेरे बच्चे यहाँ से इस प्रकार से हमारा
इस तरह से खींचना और इसके गुण को लिखना है, सबसे पहली बात है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके जो गुण हैं ध्यान देना, ये गुण बताना है, इसको आपको गुण बताना है। ठीक है, इस तरह से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, इस तरह से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों पोल है N और ये पोल है S। तो सबसे पहली बात है इसका जो पहला गुण होता है ना, ये आपस में कभी कटते नहीं हैं, यानी ये कभी प्रतिच्छेद नहीं होते। जितनी भी रेखाएं हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो सबसे पहला गुण बताओ, नंबर 1 सबसे पहला। ठीक है, चुंबक की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो पहला है कि चुंबक की रेखाएं, या फिर लिख देते हैं ये रेखाएं, या फिर डायरेक्ट लिख दो ना, चुंबक की रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं जल्दी बताओ क्या करती हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सबसे पहला, चुंबक की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बच्चों सबसे पहला गुण है। चुंबक की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा गुण ये है बच्चों, दूसरा गुण ये है कि ये ध्रुव के पास घनी होती हैं, और जैसे ही ध्रुव से ये आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये ध्रुव के पास घनी होती हैं, तो लिखेंगे ध्रुव के पास सबसे ज्यादा घनी होती हैं। क्या लिखेंगे, ध्रुव के पास सबसे ज्यादा घनी होती हैं, ध्रुव के पास ज्यादा घनी होती हैं, ज्यादा घनी होती हैं। तीसरा गुण बताओ बच्चों क्या है, जैसे 5 गुण इसके बुक में दिए हैं पर 3 गुण काफी है। ये उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर सीधा जाती है ना, ये उत्तर से दक्षिण जाकर, उत्तर दिशा से दक्षिण, है ना, उत्तर दिशा से दक्षिण जाकर वापस चुंबक के भीतर से, वापस चुंबक के भीतर से, है ना, वापस चुंबक के भीतर से। एक बच्चा कह रहा है सर फिगर आपका गलत है, आपको ना S इधर लिखना चाहिए, N उधर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा जाकर वापस चुंबक के भीतर से, वापस चुंबक के भीतर से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर आती है, से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर आती है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर आती है, उत्तर दिशा की ओर आती है। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक, है ना, जो चुंबक की रेखाओं के गुणों को लिखें, तो आप ये 3 गुण को बता देंगे। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें कि महोदय मैं इस तीनों गुण को बहुत अच्छे से बता सकता हूं या बता सकती हूं कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरी बात है कि ये रेखाएं ध्रुव के पास काफी घनी होती हैं, और तीसरी बात है ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा, है ना, दिशा जाकर, उत्तर से दक्षिण दिशा जाकर वापस चुंबक के भीतर से दक्षिण से उत्तर दिशा में आती हैं। ठीक है ना, जल्दी बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख पाओगे। यस सर मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, यस सर, आगे बढ़ जाएं। यस सर, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट हमारा आता है, ध्यान देना, एक वैज्ञानिक थे। अगर आप लोग घर पे पढ़े होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए वो, है ना, उस वैज्ञानिक का नाम, जिस वैज्ञानिक के बारे में कहना चाहता हूं आपको। बच्चों आपने कभी कंपास सुई के बारे में सुना है? मैंने फिगर नहीं लिया, मैं बहुत, है ना, ये बच्चों ऐसा होता है कंपास सुई। एक कंपास सुई के बारे में आपने सुना है कभी? बोलो हाँ या ना। ये है बच्चों कंपास सुई। कंपास सुई क्या करता है ना, दिखाता है ना। कंपास सुई क्या होता है, चुंबक एवं उसके जो रेखाएं, है ना, जो चुंबक होता है और चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसके अध्ययन के लिए कंपास सुई का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चों जिसमें लिखा होता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमारा साउथ और नॉर्थ लिखा होता है, इसे हम लोग कंपास सुई कहते हैं, हम लोग इसे कंपास सुई कहते हैं। और ये कंपास सुई क्या करता है, इसका क्या काम है? तो कंपास सुई का काम है बच्चों, है ना, चुंबक, है ना, कंपास सुई का काम है चुंबक एवं चुंबक के क्षेत्र का अध्ययन, एवं चुंबक के क्षेत्र के अध्ययन के लिए, चुंबक के क्षेत्र के अध्ययन के लिए, चुंबक के क्षेत्र के अध्ययन के लिए हम लोग एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसका नाम है बच्चों कंपास सुई। क्या नाम है? कंपास सुई। इससे हम लोग दिशा की भी जानकारी प्राप्त करते हैं, दिशा कि, क्या ना, ये किस दिशा में हमें जाना है, दिशा
दिशा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम आप लोग कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सर याद है मुझे, घटना बताओ ना। अच्छा क्या नाम था वैज्ञानिक का? सर एक वैज्ञानिक के बारे में आप बताने वाले हैं जिसका नाम था ऑस्टेड, है ना। ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, है ना। ऑस्टेड नाम का वैज्ञानिक, है ना। ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे। घटना कब की है बताओ, किस ईस्वी की घटना है महोदय? ये घटना 1820 की है। सर क्या हुआ था बच्चों? कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया ना, एक खंभा लगाया उन्होंने ऐसा एक खंभा लगाया और उन्होंने ऐसा एक खंभा लगाया, ठीक है। और दोनों खंभों के बीच में विद्युत धारा यानी एक वायर लगाया। क्या लगाया? दोनों के बीच में एक वायर लगाया। ये वायर मान लो, ये वायर लगाया उन्होंने और वायर से विद्युत धारा प्रवेश किया। क्या किया? इसमें बच्चों करंट दिया। क्या दिया? इसमें करंट दिया। और करंट देने के बाद, माफ कीजिएगा, पहले वायर को ऐसे ही रखा बिना करंट दिए। इसके पास में लेकर गए, किसको बताओ? कंपास को, यानी जो कंपास था उसको इसके पास ले गए, जो सुई थे पास में लेकर गए। तो इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं हुआ, यानी सुई में थरथराहट नहीं हुई। बच्चों ये सुई कैसे काम करता था थोड़ा सा समझिएगा। अगर मेरे पास ये कंपास सुई है, और बच्चों कंपास सुई, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास कंपास सुई है तो ये नॉर्मल अवस्था में ये दक्षिण उत्तर दिशा को दर्शाता है। कंपास सुई जब नॉर्मल स्थिति में रहता है तो किस दिशा को दर्शाता है बताओ? कंपास सुई नॉर्मल स्थिति में किसको दर्शाता है? तो कंपास सुई नॉर्मल जब रहता है तो दक्षिण उत्तर दिशा को, याद रखना, दक्षिण उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये साउथ और नॉर्थ, दक्षिण उत्तर दिशा को दर्शाता है जब ये कंपास सुई नॉर्मल अवस्था में रहता है ना। अगर इसके आसपास में कोई चुंबक नहीं है तो क्या ये थरथर करेगा? क्या ये हिलेगा? नहीं सर, ये थरथर नहीं करेगा, ये डांस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसके पास बच्चों, हम इसके पास एक कंपास, है ना, हम इसके पास एक चुंबक को लेकर चले गए। क्या लेकर के? चुंबक। हम इसके पास एक चुंबक को लेकर चले गए। अब क्या होगा बताओ? जैसे ही हम चुंबक को लेकर गए, ये कंपास का सुई ऐसे ऐसे थरथराने लगता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे हम इसके पास में चुंबक को लेकर जाएंगे, इसकी जो डांस है ये डांस करने लगेगा, ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। यही हमारा कंपास सुई होता है। तो इसी कंपास सुई का प्रयोग किए थे किसने बताओ? इसी कंपास सुई का, है ना, इसी कंपास सुई का प्रयोग कौन कर रहे थे? ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि यहां से जब इस वायर में विद्युत धारा नहीं था बच्चों, तो ये कंपास नहीं हिल रहा था, और जैसे ही इससे विद्युत धारा प्रवेश हुआ तो ये जो कंपास की सुई है ये थरथराने लगी, ये कंपास की सुई डांस करने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? कि विद्युत धारा में क्या पाया जाता है? कोई बता सकता है? गुरुजी इसका मतलब यह है कि इसमें बहने वाला जो था वो विद्युत धारा था, इसमें बहने वाला विद्युत धारा था। और इसका मतलब यह है कि विद्युत धारा में क्या होता है? विद्युत धारा में एक चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। विद्युत धारा में चुंबकत्व, है ना, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, यानी जहां विद्युत धारा है उसके आसपास में चुंबक के क्षेत्र होता है। अच्छा आपने कभी ये चीज सोचा है सच में ऐसा होता है? अगर मान के चलो मेरे पास एक मोटा सा वायर है और इसमें से होकर विद्युत धारा अगर फ्लो हो रहा है, करंट इसमें से जा रहा है, तो प्यारे बच्चों क्या इसके आसपास का क्षेत्र चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा? कितने बच्चों को इस बात पर विश्वास है? हाथ उठाओ। कितने बच्चों को विश्वास है कि हाँ सर मुझे विश्वास है, सर पक्का विश्वास है कि जहां पर भी विद्युत धारा रहता है उसके आसपास में ना चुंबक वाला गुण पाया जाता है? कितने बच्चों को बिलीव है? हाथ उठाओ। सर देखो बिलीव है, नहीं बिलीव होता ना सर। पता है सर आपको, मैंने सुना है कि जहां पर 11,000 वोल्ट होता है ना, 11,000 वोल्ट होता है, वहां पर उस तार के आसपास में अगर कोई जाता है ना तो वो अपनी ओर ना खींच लेता है। सर आपको एक चीज पता है? क्या बोलो सर? पता है 11,000 की जगह में ना मेरे यहाँ पर ना 33,000 वोल्ट का है ना वोल्ट बहता है ना,
33,000। और 33,000 में ना सर पता है आसपास में अगर कोई व्यक्ति चला जाए, इसके आसपास में व्यक्ति चला जाए तो वो अपनी ओर खींच लेता है, वो अपनी ओर खींच लेता है और वो आवाज करता है वायर सन सन। बच्चों मैं एक बार की घटना बताता हूं। मैं गया था हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश गया था और हिमाचल प्रदेश में पता है इतने बड़े बड़े टावर लगे थे, ऐसे करके ऐसे ऐसे टावर लगे थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, एकदम घटना मेरे साथ हुआ है। ऐसे करके ना टावर लगे हुए थे, ठीक है, और इसके ऊपर से पता है इतनी मोटी मोटी तार गई थी, इतनी मोटी मोटी वायर गई थी ऐसे, और हमें ना हम लोगों को इसके बीच से पार होना था, इसके बीच से। और ये वायर में करंट की वजह से ये वायर सन 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 कर रहा था। अब हम लोग तो बच्चे ठहरे उस समय, मैं 2016 की कहानी बता रहा हूं, जब मैं 12th में था बच्चों। तो मैंने जब देखा भैया ये आवाज कर रहा है ना, जब मैंने देखा ये आवाज कर रहा था इसमें, पर पता चला ये वोल्टेज जो था इसमें बहुत हाई पावर का था, बहुत हाई पावर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कैसे डरते हुए भागे इसके बीच से, डर डर के भागे। तो याद रखना कि जहां विद्युत धारा है वहां चुंबक भी है। बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो सर, जहां विद्युत धारा है वहां चुंबक भी है। और ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने कि जहां विद्युत धारा है वहां चुंबक है। तो बच्चों क्या हम विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं? बोलो यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर। विद्युत धारा से हम चुंबक बना सकते हैं, क्योंकि जहां विद्युत धारा है वहां चुंबक है। और बच्चों इसका उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। सर इसका उल्टा है, जहां चुंबक है वहां विद्युत धारा है। देखो रिलेशन दोनों तरफ से होता है, जहां विद्युत धारा है वहां चुंबक है, और जहां चुंबक है वहां विद्युत धारा है। इसके बारे में हम लोग तब पढ़ेंगे आगे। तो बच्चों चलिए अब हम लोग बनाते हैं विद्युत चुंबक, ठीक है ना। जल्दी बताओ इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए कौन कौन तैयार है, हाथ उठाइए। यस सर हम बनाएंगे, चलो बनाते हैं, ठीक है। देखो विद्युत चुंबक बनाने के लिए मैं सिखाता हूं आपको, मैं सिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, एक है ना, एक लीजिए विद्युत रोधी कोई भी चीज जिसमें करंट पास ना हो सके, ठीक है। विद्युत रोधी इंसुलेटर आपने पढ़ा है ना, हाँ। तो हम एक पाइप लेते हैं, क्या लेते हैं? पाइप। हम एक पाइप लेते हैं, आप लोग भी ले लीजिए, यस। और लेने के बाद हम इसके ऊपर में एक वायर को इसमें देते हैं, वायर को कॉपर की वायर लगा देते हैं। हम इसमें कॉपर की वायर को इस तरह से इसमें लपेट देते हैं। देखो हम भी बना रहे हैं, आप लोग मत बनाना, हम बना रहे हैं, सबसे अच्छा बनेगा मेरा। इस तरह से हमने कॉपर की वायर को मैंने लपेट दिया। लपेटने के बाद इस तरह से इसको बाहर कर दीजिए, ताकि इसमें विद्युत धारा कैसे दोगे, है ना, यहाँ ला करके इसमें ना एक बैटरी लगा दो। क्या लगा दो? बैटरी। और ये बच्चों बैटरी हमारा प्लस माइनस लग गया, और यहाँ पर एक स्विच लगा दो, और इस तरह से हमारा मामला फिट बैठ गया। अब क्या हो रहा है ना, ध्यान से देखना, अब क्या हो रहा है कि ये प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो सबसे पहले हमारे पास एक विद्युत रोधी, ये था विद्युत रोधी पदार्थ, ये था क्या? विद्युत रोधी पदार्थ। ये था विद्युत रोधी, मतलब इसमें होकर के करंट पास नहीं हो सकता, यानी इस पदार्थ से होकर करंट पास नहीं हो सकता। और ये था हमारे पास वायर बच्चों, हमारे पास ये क्या था? ये था वायर, जिसको हम लोग तार कहते हैं। अब ये बताओ ये बना क्या? ये हमारे पास बना क्या गुरुजी? ये बना परिनालिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिनालिका। जो बना हमारे पास, इसका नाम रखिए, इसका नाम है परिनालिका। अब प्यारे बच्चों जब इसमें विद्युत धारा पास करेगा तो इसके आसपास में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? बताओ इसके आसपास में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? जल्दी बताओ कौन सा क्षेत्र ये है, जल्दी बताओ। ये जो वेव है ये कौन सा क्षेत्र है? ये कौन सा क्षेत्र है गुरुजी? पता है आपको? इसके आसपास में जो क्षेत्र बनेगा वो है विद्युत क्षेत्र। इसके आसपास में बनेगा जो क्षेत्र उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा, है ना, माफ कीजिएगा विद्युत नहीं, चुंबक क्षेत्र, माफ कीजिएगा, ये बनेगा चुंबक क्षेत्र, ये बनेगा चुंबक के क्षेत्र। इसके आसपास में चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होगा। और प्यारे बच्चों हमारे पास बन गया विद्युत चुंबक, बन गया विद्युत चुंबक। तो बच्चों चलिए सर और समझाइए कैसे बनेगा। बच्चों हम कोई भी ऐसा पदार्थ लेंगे जिससे होकर करंट पार ना हो सके, और ये लेंगे वायर जिससे होकर करंट पार हो सके, और इसको हम ऐसे लेंगे और ऐसे ऐसे करके लपेटा मारेंगे। ये लपेटा सटना नहीं चाहिए आपस में। और ऐसे ऐसे लपेटने के बाद, रुक जाओ, सॉरी, लपेटने के बाद ऐसे देखो, समझा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे लपेटने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें प्यारे बच्चों दोनों तरफ से बैटरी जोड़ देंगे, तब ये बन जाएगा विद्युत चुंबक। ये क्या बनेगा? विद्युत चुंबक बन जाएगा, विद्युत चुंबक। स्पेशली अगर हम बात करें, स्पेशली इसके लिए फेमस है, हम किससे बना सकते हैं? तो सर बनाने का तो आप किसी भी चीज से बना सकते हो, लेकिन स्पेशली इसके लिए फेमस है
विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो क्रोड लेते हैं ना, क्रोड लेते हैं, ये जो हम लोग पदार्थ लेते हैं है ना, विद्युत रोधी पदार्थ, ये होना चाहिए नर्म लोहा, बड़ा मस्त बनता है। अगर नर्म लोहा आपके पास है तो प्यारे बच्चों फिर मस्त बनेगा। तो इसमें हम लोग नर्म लोहा लेते हैं और उसके ऊपर में बहुत ज्यादा तार को हम लोग बहुत ज्यादा लपेट देते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक विद्युत चुम्बक अच्छा बनेगा या अच्छा नहीं बनेगा, ये किस पर निर्भर करता है। तो एक विद्युत चुम्बक है ना, एक विद्युत चुम्बक जो है बच्चों वो है ना, अब ये विद्युत चुम्बक क्या है, अब एक भी बात है, मैं बात करता हूं कि विद्युत चुम्बक, प्यारे बच्चों क्या इसमें चुंबक वाला गुण हमेशा रहेगा? एक विद्युत चुम्बक में क्या चुंबक वाला गुण हमेशा रहेगा? नहीं सर, बैटरी हटा दीजिए ना, चुंबक वाला गुण खत्म, बैटरी ला दीजिए, चुंबक वाला गुण आ गया, बैटरी हटा दीजिए, गुण खत्म, बैटरी ला दीजिए, गुण आ गया। यानी विद्युत चुंबक में चुंबकत्व गुण क्या हमेशा के लिए रहता है या उतने ही समय के लिए रहता है जितना समय के लिए उसमें विद्युत रहता है? तो प्यारे बच्चों आप बताओ, क्या विद्युत चुंबक में विद्युत गुण हमेशा रहता है, माफ कीजिएगा चुंबक गुण हमेशा रहता है, चुंबकत्व गुण हमेशा रहता है? बोलो, ऑलवेज रहता है? हमेशा? नहीं सर, नहीं सर, हमेशा नहीं रहता है, इसलिए ये तो अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई चुंबक है। यानी जितने समय तक इसमें हम करंट देंगे उतना समय तक ये उतना समय तक चुंबक के जैसा काम करेगा, और जैसे ही करंट खींच लिया बात खत्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे बच्चों ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, पूछा जाए कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, विद्युत चुंबक है ना, चुंबक किसे कहते हैं, तो आंसर बोलो क्या लिखोगे? किसे कहते हैं बच्चों? तो आंसर बोलिए क्या क्या लिखेंगे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे विद्युत चुंबक, है ना। कहते हैं कि विद्युत चुंबक है ना, विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं, विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं, उस चुंबक को कहते हैं जिसमें चुंबकत्व गुण उतने समय के लिए ही रहता है, उतने समय के लिए ही रहता है जितना समय है ना, उतने समय के लिए ही रहता है। विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जिसमें चुंबकत्व गुण उतने ही समय के लिए रहता है, जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, जितने समय तक उसमें कौन सी धारा बताओ? विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। तो प्यारे बच्चों जितना समय तक उसमें करंट जाता रहेगा तब तक ही वो विद्युत चुंबक की तरह काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हमें ये देखना है कि विद्युत चुंबक बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे विद्युत चुंबक हमारा एक अच्छा बन सकता है और कैसे अच्छा नहीं बन सकता है। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। जितना समय के लिए उसमें करंट दीजिएगा वो विद्युत चुंबक उतना समय के लिए ही काम करेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, एक विद्युत चुंबक मैंने बनाया, एक विद्युत चुंबक, देखो ये मैंने नॉर्मल ले लिया, एक नॉर्मल पाइप ले लिया और हमने इसमें 5 फेरे लगा दिए। कितने लगा दिए? तार के 5 फेरे लगा दिए, 3 4 5। और एक प्यारे बच्चों हमने फिर से लिया नर्म लोहा, क्या लिया? नर्म लोहा लिया और उसमें प्यारे बच्चों हमने 5 फेरे लगा दिए, 5 फेरे लगा दिए। अब ये बताओ, ये नॉर्मल है, ये प्यारे बच्चों मान के चलो ना, ये हमारा नॉर्मल पाइप था और ये हमारे पास नर्म लोहा था। अब ये बताओ कि दोनों में अच्छा चुंबक कौन सा बना होगा, जिसमें फेरों की संख्या दोनों में सेम है, दोनों में अच्छा कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकते हैं, जल्दी बताओ दोनों में अच्छा कौन है। महोदय ये उतना अच्छा नहीं बना होगा, ये बहुत अच्छा बना होगा, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबक बनाने में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम पदार्थ ले रहे हैं, जो हम लोग क्रोड बना रहे हैं, क्रोड कहते हैं इसको, क्रोड क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, टेक्निकल भाषा है। क्रोड जो बना रहे हैं उसकी प्रकृति अच्छी होनी चाहिए।
उसकी प्रकृति अच्छी होने सर नर्म लोहा विद्युत रोधी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, विद्युत रोधी नहीं होता, ये अलग बात है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है, अगर मान के चलो कि हमने ये नर्म लोहा ले लिया या फिर कुछ भी है ना, हमने पाइप ही ले लिया, पाइप ही ले लिया, और दूसरा बच्चों यहां पर ही हमने एक पाइप ले लिया मान के चलो, है ना, या फिर कोई विद्युत रोधी पदार्थ, और इसमें मैंने लगा दिए पहले बच्चों 20, कितने लगा दिए, कितने बताओ, 20 फेरे लगा दिए, 20, इसमें हमने लगा दिए 20 फेरे, और एक हमने सेम पदार्थ लेकर के इसमें हमने लगा दिए 50 फेरे। अब ये बताओ कि दोनों में कौन सा चुंबक अच्छा बनेगा, जिसमें 50 फेरे लगे हैं तार के या 20 फेरे वाले, अच्छा चुंबक कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर इसमें जो अच्छा चुंबक होगा ये है 20 फेरे वाले और ये है 50, तो जितना ज्यादा फेरा होगा, जितना ज्यादा तार लपटा जाएगा, बस वो तार आपस में सटे नहीं, उसमें एक दूरी भी होना चाहिए, तो इसमें ज्यादा अच्छा कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर ज्यादा अच्छा ये वाला होगा, ये वाला अच्छा नहीं होगा, ये वाला ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें जो फेरों की संख्या अधिक है। तो यहां पर आपने देखा बच्चों, यहां पर निर्भर कर रहा था क्रोड की प्रकृति, क्रोड की प्रकृति के कारण से कोई चुंबक अच्छा हो रहा था, कोई खराब हो रहा था। तो पहला था क्रोड की प्रकृति, दूसरा यहां था बच्चों फेरों की संख्या, फेरों की संख्या की वजह से भी ऐसा हो रहा था। अब हम तीसरा देखते हैं, एक बार हम फिर से चुंबक बनाते हैं, सेम डिस्टेंस लेते हैं, सेम पाइप लेते हैं बच्चों, और सेम पाइप लेकर के दो पाइप सेम लेते हैं, और सेम लेने के बाद दोनों में फेरों की संख्या भी सेम देते हैं। तार लेते हैं कॉपर का 1 2 3 4 5, ये हमने 20 फेरे लगा दिए, मान के चलो 20 फेरे लगा दिए, और यहां पर भी सेम वायर है, 20 फेरे हमने लगा दिए, यहां पर भी 20 लगाए। अब बच्चों बताओ, अब लेकिन मैंने क्या किया कि इसमें फर्स्ट वाले में मैंने 5 एम्पियर का करंट दिया और दूसरे वाले में 10 एम्पियर का करंट दिया। बताओ दोनों में कौन सा विद्युत चुंबक ज्यादा काम करेगा, ज्यादा अच्छे से कौन सा विद्युत चुंबक हमारा काम करेगा बच्चों, जल्दी बताओ। कहते हैं गुरुजी दोनों में से कौन सा हमारा अच्छा है ना, कौन सा हमारा अच्छा काम करेगा। तो गुरुजी देखो इसमें जो विद्युत धारा का परिमाण है, ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा, इसमें जो चुंबक वाला गुण है ये ज्यादा चुंबक बनेगा, ये ज्यादा अच्छा चुंबक बनेगा, ज्यादा अच्छा चुंबक बनेगा, क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा का परिमाण है वो ज्यादा है। तो बच्चों विद्युत चुंबक में चुंबकत्व गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिखोगे, है ना। क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत चुंबक में चुंबकत्व गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है, चुंबकत्व गुण किन किन बातों पर, है ना, किन किन बातों पर निर्भर करता है, कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए कि किन किन बातों पर चुंबकत्व गुण निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात बताइए बच्चों, 500 रुपए इनाम। तो सबसे पहली बात है किन किन बातों पर, तो सबसे पहली बात है कि क्रोड की प्रकृति पर, कि आपने क्रोड कैसा बनाया, क्या वो नरम लोहे का बनाया, क्या आप नॉर्मल पाइप का बनाया, क्या आपने लकड़ी का बना दिया, तो क्रोड की प्रकृति पर। और दूसरा परिनालिका में फेरों की संख्या पर, परिनालिका में, है ना, परिनालिका में आपने देखा था ना कि ज्यादा फेरा लगाने पर हमारा ज्यादा अच्छा चुंबक बन रहा था और कम फेरा लगाने पर हमारा कम अच्छा बन रहा था। तो बच्चों परिनालिका में फेरों की संख्या पर भी यह निर्भर था, संख्या पर भी निर्भर करता है। और तीसरा हमने बताया था मेरे बच्चे, तीसरा बताया था कि उसमें जो हम लोग विद्युत धारा देते हैं उसके परिमाण पर भी डिपेंड करता है, 5 दोगे 10 दोगे तो 10 वाला अच्छा बनेगा। तो विद्युत धारा क्या लिखें, विद्युत धारा ना उसमें प्रवाहित, है ना, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण पर, प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण पर भी निर्भर करता है, परिमाण पर भी निर्भर करता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बच्चों बताओ विद्युत चुंबक में, है ना, विद्युत चुंबक में चुंबकत्व गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से यस लिखो। यस सर मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकती हूं, जल्दी बताओ बहुत तेजी में। यस सर ऐसा हो सकता है, नहीं गुरुजी है, गलत है, क्या लिख रहे हो?
लिख दोगे? यस सर। ये परिनालिका क्या होता है? मैंने बताया बच्चों, कोई भी एक पाइप उठा लो, कोई भी एक पदार्थ उठा लो, उसके ऊपर में तार ना वायर को लपेट दो, तब वो परिनालिका कहलाता है। जैसे ये हमारे पास एक है मार्कर है, इसके मैंने इस तरह से वायर लपेट दिया, अब ये क्या कहलाएगा? ये नॉर्मल ना मार्कर नहीं, ये परिनालिका कहलाएगा। ठीक है, प्रकृति फेरों की संख्या और विद्युत धारा का परिमाण हो गया। यस सर, यस सर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये वाला मामला हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। हाँ सर, अब बच्चों अब हमें ये देखना है कि आखिर अगर कोई वायर है मेरे पास, कोई वायर मेरे पास ये है, मान के चलो ये मेरे पास एक वायर है। ठीक है, अब इस वायर में अगर हम करंट लेकर जा रहे हैं, इस वायर में अगर हम करंट लेकर जा रहे हैं, तो विद्युत इसमें जो चुंबक के क्षेत्र होगा वो कहां कहां होगा? बताओ, चुंबक क्षेत्र कहां कहां होगा बच्चों? क्या यहां चुंबक क्षेत्र होगा, या यहां होगा, या सिर्फ यहां होगा, या ऐसे होगा? चुंबक क्षेत्र कहां होगा? चुंबक क्षेत्र कहां होगा? अगर हम एक ऐसा वायर अपने हाथ में पकड़ लें, एक वायर है जिसमें करंट बह रहा है, तो इसमें चुंबक क्षेत्र कहां होगा? इसके बारे में एक व्यक्ति ने नियम दिया था, उस व्यक्ति का नाम बताओ। उस व्यक्ति का नाम बताओ जल्दी से, जिसने बच्चों नियम दिया था, जल्दी बताओ। एक व्यक्ति ने जिसने नियम दिया था कि अगर हम धारावाही चालक समझते हैं? हाँ सर समझते हैं ना क्या समझते हैं बोलो तो। सर देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, धारावाही चालक का मतलब क्या होता है? धारावाही चालक का मतलब होता है धारावाही चालक। इसका मतलब ये होता है कोई ऐसा चालक, अब ये चालक क्या होता है? जिससे होकर करंट पार हो सके, उसको बोलते हैं चालक। बच्चों एक ऐसा चालक या ऐसा तार समझो जिसमें कि विद्युत धारा है ना, जिसमें करंट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं धारावाही चालक। ठीक है, इसके आसपास में जो होता है ना चुंबक के क्षेत्र होता है, इसके लिए एक नियम दिया गया था। वो किसने दिया था बताओ? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो बच्चों लिखिए कॉपी में, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ये आपको याद करना है किसी भी हाल में। याद करने वाले को 500 रुपए इनाम कहते हैं गुरुजी क्या नियम है ना, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? क्वेश्चन 100% आता है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखें, है ना। मैक्सवेल वैज्ञानिक का नाम है। मैक्सवेल के दक्षिण मतलब होता है दायां बच्चों, दक्षिण हस्त मतलब होता है हाथ, दक्षिण हस्त नियम को लिखें। तो महाराज ने ज्यादा कुछ है ना, कुछ अलग वैज्ञानिक साहब ने नहीं कहा। उन्होंने कहा बस बच्चों अपनी दाएं हाथ को लीजिए सब लोग अपने हाथ को। सर ले लिया हंसाते क्यों हो? ये दायां हाथ है। अगर हम इसमें, ये हमारा धारावाही चालक है, यानी इसमें करंट बह रहा है। इसको अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं, अगर मैं इस धारावाही चालक को इस तरह पकड़ता हूं कि मेरे जो अंगूठे हैं, ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा दर्शा रहा है। अंगूठा धारा की दिशा दर्शा रहा है कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये जो अन्य उंगलियां हैं, ये अन्य उंगलियां किसको दर्शाएंगी? जल्दी बोलो। कहते हैं गुरुजी अगर ये अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा, तो शेष अंगुलियां जो हैं ये चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगी। बस इतना सा मामला है, इसी को कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। गली के बच्चे को याद हो गया। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखें तो कहेंगे, है ना, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को तो कहते हैं ना, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखेंगे कि यदि, है ना, यदि धारावाही, है ना, यदि धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में, इस प्रकार पकड़ें कि दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि फिर से पढ़ के देख लो कि यदि धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा बोलो किसको? अंगूठा किसको? जल्दी बोलो। इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता हो
कॉमा तो शेष अंगुलियां या फिर अन्य अंगुलियां दर्शाता हो, है ना, दर्शाता हो तो अन्य अंगुलियां, है ना, तो हाथ की अन्य अंगुलियां बताओ किसको, अन्य अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगी, है ना, अन्य अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगी, चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगी, है ना, दर्शाएगी बच्चों, ठीक है, याद हो गया, बताओ जल्दी से। यस सर, ये तो बच्चा, इसको याद क्या करना है इसमें कोई बात ही नहीं है, जो है ना, ये जो है ना, अगर देखो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है ना, ये देखो, ये हमारे पास धारावाही चालक है, अगर मैं इसको इस तरह पकड़ता हूं तो ये दर्शा रहा है, ये अंगूठा दर्शा रहा है कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये अन्य उंगलियां जो दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमारी दिशा है ना, ये जो हमारा चुंबक के क्षेत्र है इसकी दिशा को दर्शा रहा है, तो ना चुंबक के क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है। अगर इसका फिगर बनाना हो तो महोदय, फिगर नहीं बनाना होता, अगर बनाना हो तो कैसे बनाए, तो बस नॉर्मल सी बात है, पहले एक तार बनाइए इस तरह से, एक अंगूठा बनाइए, अंगूठा की ये दिशा है, और मेरे बच्चे इस तरह से ये 5 उंगलियां, ये उंगलियां 4 1 2 3 4 उंगलियां को आप लोग दे दीजिए, ये है बच्चों किसकी दिशा, धारा की दिशा। अब इसके चारों, है ना, इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस तरह से बच्चों चुंबक के क्षेत्र को दर्शा दीजिए, बस हो गया। तो इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं, ये बच्चों धारा की दिशा है, और ये जो उंगलियां हैं ये दर्शा रहा है चुंबक के क्षेत्र को, ये चुंबक के क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लगता है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें लग रहा है कि सर 100% एग्जाम में आएगा, तो मैं लिख दूंगा या मैं लिख दूंगी, जल्दी बताओ। यस सर लिख देंगे ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दिशा को दर्शाएगा महोदय, मैंने लिखा बच्चों कि यदि धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगी, बात खत्म है। ठीक है, आपकी शादी कितनी तारीख को है, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत पिटाई होगी आपकी। आगे बढ़ जाए बच्चों, आगे हमारे पास जो बचा है वो बहुत कम टॉपिक बचा है बच्चों, ठीक है ना, हमारे पास बहुत कम टॉपिक बचा है। अब आज हम इस टॉपिक को नहीं छू सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा नेक्स्ट डे हम टच कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ बताओ हिंदी के लिए क्या करें, जल्दी से बताओ हिंदी के लिए, ठीक है, आज इतना टॉपिक रहने देते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा अब हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड है वो मोटर से, और बच्चों हमारा जनित्र से, किससे, जनित्र से, और एसी डीसी करंट वगैरह वो सब हम पढ़ा देंगे। एसी डीसी करंट वगैरह बहुत इजी है, तो हम पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मोटर को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, मोटर को। अगली कक्षा में हम लोग मोटर को पढ़ेंगे, और आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों, सर बायां हाथ नहीं हो सकता, नहीं बायां हाथ का नियम यहाँ नहीं दिया गया है, इसमें हम लोग फ्लेमिंग में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो 2 नियम पढ़ाएंगे हम आपको बच्चों फ्लेमिंग में, किसमें, फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं बच्चों दक्षिण हस्त। कितने बच्चे चाहते हैं अभी पढ़ा दें, बताओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कौन कौन पढ़ना चाहते हैं, हाथ उठाओ जल्दी से, अभी पढ़ा देते हैं। सर फ्लेमिंग के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, अच्छा बच्चों फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा दें, चलो। तो फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है उसमें हम लोग 3 उंगलियों को देखेंगे, ठीक है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। आइए बच्चों पढ़ा ही देते हैं, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर पढ़ा ही दीजिए, तो लिखिए बच्चों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था फ्लेमिंग, क्या नाम था, फ्लेमिंग, ठीक है ना, फ्लेमिंग, ठीक है ना, फ्लेमिंग नाम हुआ। अब आपको पता है बच्चों कि हमारे बाएं हाथ के नियम में पढ़ेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। देखिए बहुत आसान है, पहले आप समझिए कि किस किस को दर्शाना है, बस 3 उंगली हम लोगों को लेना है, 3 उंगलियां। तो बच्चों 3 उंगलियां लेना है, तो कौन कौन सा होगा 3 उंगलियां, ध्यान से देखना। तो पहले बच्चों 3 उंगलियां इस प्रकार से हम लोग लेंगे, तो पहला ध्यान रखना 3 उंगलियां लेंगे ना, पहला होता है क्या, अंगूठा, ठीक है ना, उसके बाद तर्जनी और मध्यमा। बस आपको पता होना चाहिए कि अंगूठा किसको दर्शाएगा, तर्जनी किसको दर्शाएगा, बस इस चीज को पता होना चाहिए। तो कहते हैं बच्चों यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां को मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी जो है बच्चों, मध्यमा जो है ना वो हमेशा धारा की दिशा को दर्शाएगा, ध्यान रखना। मध्यमा किसको दर्शाएगा, धारा की दिशा को,
मध्यमा धारा की दिशा को, और बच्चों तर्जनी जो है ना, ये जो तर्जनी है ये बच्चों चुंबकीय है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। तो जो अंगूठा है वो बच्चों धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दर्शाएगा। ये बच्चों धारावाही चालक पर धारा है ना, ये वजह है ना, ये बल को दर्शाएगा। बस याद रखना, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद हो गया ये? अगर ये याद हो गया तो लिखना बहुत आसान है, ठीक है। सर फिगर बनाना होगा क्या? फिगर क्या बनाना बच्चों, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस नॉर्मल सा ऐसे भी लिख सकते हो 3 उंगलियां, या फिर आपको बनाना है तो बनाओ अच्छे से। ये अंगूठा बन गया, ये आपका तर्जनी है और ये आपकी मध्यमा है, ठीक है। बाकी उंगली को आपको छुपाना पड़ेगा, बाकी को 2 बंद करना पड़ेगा इस तरह से ना, थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा, उतना अच्छा नहीं बन रहा। 3 याद करना है आपको, ठीक है ना। मध्यमा हमेशा धारा को, तर्जनी प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र को, और अंगूठा जो है वो धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल को, है ना, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाले बल, चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं मेरे बच्चों, लिखते हैं कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, 2 नंबर फिक्स है। लिखिए बच्चों, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वामहस्त, वाम मतलब बायां होता है, वामहस्त नियम को लिखें, नियम को लिखें। तो चलिए बच्चों नियम को लिखते हैं, वामहस्त नियम को बनाते हैं प्यारे बच्चों। वामहस्त नियम में ये लो फटाफट मैं बना देता हूं। इस तरह से हमारा आएगा, इस तरह से, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अंगूठा बनाओ। सबसे पहले क्या बनेगा? अंगूठा बनेगा। उसके बाद में ये तर्जनी, और ये बनेगा हमारा मध्यमा, और 2 उंगली को बंद करके इस तरह से हमारा चलेगा, ठीक है। चलो बच्चों हो गया, ये हमारा बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है हमारे पास, ये है बच्चों अंगूठा, अंगूठा है ये हमारे पास अंगूठा, ये दर्शाएगा बच्चों बल को, ये दर्शाएगा बल को। ये है बच्चों तर्जनी, ये दर्शाएगा चुंबक के क्षेत्र को, ये हमारे चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो है ये हमारे धारा की दिशा को दर्शाएगा, धारा की दिशा को दर्शाएगा। ये आपको फिगर बनाना है ऐसा, ठीक है। चलो कहते हैं कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखो। लिखते हैं बच्चों, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार क्या लिखेंगे बताओ? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार, वामहस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने हाथ की 3 उंगलियां, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां है ना, अंगुलियों को, है ना, 3 अंगुलियों है ना, अंगूठा है ना, सॉरी 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा को परस्पर, है ना, अंगूठा को परस्पर लंबवत 90 डिग्री पर, है ना, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि जल्दी बताओ, है ना, इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र को एवं मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता हो, धारा की दिशा को दर्शाए। तो अंगूठा जल्दी बोलो, अंगूठा किसको? तो अंगूठा धारावाही चालक पर, धारावाही जो चालक है, जो भी चालक होगा धारावाही चालक पर, है ना, अगर इधर धारा यहां जा रहा है तो बल यहां लगता है, तो धारावाही चालक पर लगने वाले जल्दी बताओ किसको? लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। अब यही है बच्चों, इसी को याद करने में बच्चे 2 महीना लगा देते हैं, कोई बच्चा साल भर में याद नहीं कर सकता है। अब आप बताइए आप कितना दिन में याद कर लेंगे?
ठीक है। कोई बच्चा साल भर में याद नहीं करता है, गुरुजी क्रैश कोर्स के बारे में कुछ बताओ। मेरे बच्चे क्रैश कोर्स पहले पूरा फुल कोर्स पढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं होता, ये मेन है क्या, पहले आप फुल कोर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, चीजें आपके देखो। अब मान के चलो मैंने पढ़ाया बच्चों की प्रकाश जो चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है फाउंडेशन बैच में, तो मैं क्रैश में क्या यही ना पढ़ाऊंगा। तो प्लीज बच्चों आप ये ना देखें कि कोर्स का नाम क्या है, बस ये देखें कि चीजें क्या है इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमने बोला मेरे बच्चे ध्यान से देखो, हमने कहा आपको, हमने कहा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां कौन कौन सी हैं, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तीन उंगलियों को हम इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करता हो, तो जो अंगूठा है वो विद्युत वो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। और ये बच्चे एक एक साल में याद नहीं कर सकते, एक साल में बच्चों याद नहीं होता है। बताओ कैसे लोग ना, एक साल में ये ना वाम हस्त नियम याद नहीं होता है। अगर आप कोशिश करोगे, मुझे लगता है कोशिश करोगे तो आप बच्चों एक दिन में क्या 10-15 मिनट में याद कर लोगे। जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, 10-15 मिनट में याद हो जाएगा, 10-15 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है ना, जल्दी बताओ, 10-15 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों मेन क्या है, इसमें आपको वैल्यू देना था, किसको वैल्यू देना था, इसमें अंगूठा को, यानी लास्ट में अंगूठा लिखना है, लास्ट में इसमें बाएं हाथ में लास्ट में हमें अंगूठा लिखना था। अब अगर आप कहोगे कि सर दक्षिण को बताओ, दक्षिण हस्त नियम को, तो वो भी मैं बता दूंगा, उसमें भी यही 3 नियम है। आ जाओ बच्चों, याद हो गया। तो दक्षिण में भी 3 लेने हैं, दक्षिण में कुछ ऐसा होगा, तो दक्षिण में कुछ ऐसा होगा, एक उंगली ऐसे, एक उंगली ऐसे और एक उंगली ऐसे अंगूठा, ठीक है। अब 2 उंगली इस तरह से, ठीक है। तो अब लिखने वाले हैं बच्चों हम लोग दक्षिण हस्त नियम को। दक्षिण में क्या होता है कि ये है बच्चों, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा क्या है तर्जनी, ये क्या है तर्जनी, ये है मध्यमा, ये क्या है मध्यमा। मध्यमा हमेशा बच्चों याद रखना, मध्यमा हमेशा धारा के बारे में बात बताएगा, और अंगूठा बच्चों बल की दिशा या बल या गति को दर्शाएगा, गति को दर्शाएगा, और ये बच्चों हमेशा चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगा। बस ये 3 बात आपको याद करना है। क्या ये 3 बात आपको याद हो गया, बोलो हाँ या ना। और एक है ना, और एक खुशखबरी है बच्चों, इसके लिए और आप लोग ताली बजाइए कि सर हिंदी स्टार्ट हो गया है, हिंदी गोधोली स्टार्ट कर दिया गया है। एक चैप्टर हम पहले पढ़ाए थे और दूसरा चैप्टर बच्चों रिकॉर्ड हुआ है, कल सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा। कल हम लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे बच्चों, कल आपको सेकंड मिलेगा, ठीक है ना। आ जाओ। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको पता चल गया कि अंगूठा जो है इसमें, अंगूठा जो है मेरे बच्चे इसमें गति की दिशा को दर्शाएगा, गति की दिशा को दर्शाएगा, अंगूठा गति की दिशा को, है ना, गति की दिशा को, और बच्चों तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, तो मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। बस ये आपको 3 चीजें याद रखनी है बच्चों। लिखा है बुक में, यदि हम दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो, अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगा। ये बच्चों प्रेरित धारा जो उससे निकलेगी धारा, ये प्रेरित धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। तो बच्चों चलिए हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, लिखिए कॉपी में, इसको याद करना है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें, दक्षिण हस्त नियम को लिखें, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। तो मेरे बच्चे कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख सकते हैं, तो आंसर लिखेंगे कि यदि हम अपने, उत्तर क्या लिखेंगे, यदि हम अपने दाहिने हाथ की, यदि हम अपने दाएं हाथ की या दाहिने हाथ की, है ना, दाएं हाथ की, दाहिने लिख देते हैं ना, यदि हम अपने दाहिने हाथ की, है ना, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, दाहिने हाथ की, है ना, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, नाम बताओ, 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा, है ना, लिखते हैं अंगूठा, पहले अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को, है ना, परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखें कि, इस प्रकार फैलाएं या रखें, इस प्रकार रखें कि अंगूठा गति की दिशा, है ना, अंगूठा क्या करेगा बच्चों, अंगूठा गति की दिशा में, अंगूठा गति की दिशा में
गति की दिशा में, अंगूठा गति की दिशा में एवं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र की दिशा में हो या फिर दिशा को दर्शाता हो, क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो, इस प्रकार समकोणिक है ना, इस प्रकार समकोण परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखें कि, यहां तक रखें ना, रखें कि अंगूठा गति की दिशा में एवं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को, या फिर विद्युत धारा कह सकते हैं, या धारा सिर्फ, प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, दिशा को व्यक्त करेगा। अच्छे बच्चे रहेंगे 10 मिनट में याद कर लेगा, करेगा, बस हो गया। यही नियम है बच्चों, बस इसी नियम में से एक क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे आपको मैक्सवेल का दक्षिण पूछे, मैक्सवेल का तो बच्चा वाला नियम है, ये है धारा, ये है चुंबक, खेला खत्म। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, चुंबक क्षेत्र, धारा, बल। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, गति, चुंबक क्षेत्र, प्रेरित धारा, खत्म। ये कोई क्वेश्चन है ये? सर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है बच्चों, जब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों मोटर के बारे में और जनित्र के बारे में, तब हम आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार से विद्युत धारा से चुंबक गुण पैदा किया जाता है, यानी चुंबक बनाया जाता है, और किस प्रकार के चुंबक से विद्युत धारा बनाते हैं। बच्चों आपको पता होगा, हम लोग पढ़ेंगे मोटर के बारे में, आगे हम लोग पढ़ेंगे मोटर। आपको पता है मोटर में क्या होता है? मोटर में सर हम जानते हैं मोटर में की होता है, क्या होता है बोलो सर? मोटर में ना विद्युत धारा देते हैं, मोटर में देते हैं विद्युत धारा, तब मोटर चलता है घन 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 करके, तब मोटर हमें देता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। और सर आप पढ़े जनरेटर है ना, जनित्र पढ़े, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जनित्र। जनित्र का काम क्या होता है? जनित्र को हम लोग क्या करते हैं, पहले उसमें होता है चुंबक, यानी जनित्र में होता है चुंबक, यानी उसमें होता है यांत्रिक ऊर्जा, जनित्र में होता है यांत्रिक ऊर्जा, और जनित्र यांत्रिक को जब चुंबक घूमता है तो हमको बिजली पैदा मिलता है, बिजली। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। विद्युत में कौन बदलता है? तो बदलता है बच्चों कौन? जनित्र। तो जनित्र में तो हम लोग देखेंगे, जनित्र में हम लोग कौन सा यूज करेंगे रूल को? तो जनित्र में हमें धारा चाहिए, तो हम लोग यहाँ रूल है ना, यहाँ यूज करेंगे दक्षिण हस्त नियम, यहाँ यूज होगा दक्षिण हस्त नियम फ्लेमिंग का, और यहाँ यूज होगा वाम हस्त नियम यहाँ यूज होगा। तो बच्चों एक जो है मोटर काम करता है बाएं हाथ के रूल पर, और जनरेटर काम करता है दाएं हाथ के रूल पर। अब कितने बच्चे हैं जिसको दाएं बाएं सब याद है? हाथ उठाओ। सर पूछ लीजिए ना, दौड़ा के मारेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, आसान है, अंगूठा धारा की दिशा, अन्य उंगलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में हम 3 उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि है ना, इस प्रकार फैलाएं कि जो तर्जनी है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता हो, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। बच्चों बताओ, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बच्चा वाला चीज है, ये है गति सर, ये है गति, ये है चुंबक क्षेत्र, तो ये है धारा। सिंपल सी बात है। हम अपने हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार समकोणिक फैलाएं कि अंगूठा गति की दिशा को, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो, तो अंगूठा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा। ये सिंपल सा बात है, ये केकरा याद नहीं होगा, ये तो बच्चा है। तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि सर जी हम इसको 5 बार घर में लिखेंगे, वादा कीजिए सर 5 बार लिख कर याद करेंगे, 5 बार लिख कर याद करेंगे। सर गजनी बन जाएंगे, लिख कर याद करेंगे। जल्दी बताओ, याद करेंगे, ये याद ही है बच्चों आपको, है ना। तो इसमें अब हमारे पास क्या बचा? बस 2 टॉपिक है छोटका। एगो पढ़ाना है आपको मोटर, एगो पढ़ाना है बच्चों जनित्र, एसी डीसी सिखा दें कैसे बनता है जनित्र। उसके बाद आपको एसी करंट एंड डीसी करंट, 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट यहाँ लगेगा। उसके बाद बच्चों हमारे घरों में जो होगा करंट वगैरह, उसके बाद फ्यूज को। तो बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा तो 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास है ना। 2 क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तीसरा में हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाएगा, यानी 3 क्लास में, और उसके बाद छठा चैप्टर 2 दिन, 5 दिन में हमारा फिजिक्स लगभग मामला गड़बड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कभी जिंदगी में ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और कल आपको 6:45 में मेरे बच्चे
अगर आपको 6:45 में मोटिवेशन, 6 बजे अगर मोटिवेशन मिल जाए, 6 PM में मोटिवेशन मिल जाए, तो कल बच्चों आपका जो हिंदी का सेकंड चैप्टर है, हिंदी जो हमारा जो काव्य खंड का सेकंड चैप्टर है वो है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका, यहाँ से 4 नंबर हर बार एग्जाम में आता है, तो ये आपको मिलेगा। कल लाइव क्लास नहीं है, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, कोई कारण रहा होगा इसलिए मैं छुट्टी मांग रहा हूं आप लोगों से, आप समझिएगा इस बात को, कल छुट्टी है मैं, ठीक है, थोड़ा सा किसी कार्य की वजह से थोड़ा सा बाहर हूँ, ठीक है ना। अब ये मत कहना गुरुजी आप बाहर होते, यही जिंदगी है, इसमें सब कुछ करना है आपको, पढ़ाना भी है, फैमिली परिवार दोस्त वगैरह सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो बस एक दिन छुट्टी मुझे चाहिए थोड़ा सा। लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको मेरे बच्चे वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 दिन का मैंने बोला, अगर अच्छा रहा तो मैं एक ही दिन में पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है, लव यू बच्चों, बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, कहना बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखना आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग जरूर लिखना। और लाइक नहीं किया ना, हम नहीं बोलते लाइक नहीं करते हो आप लोग, बहुत गलत बात है। सब लोग क्लास को लाइक कीजिए पहले, बहुत तेजी में। और नोट्स आप लोग मेरे बच्चे, सारे बच्चे नोट्स जरूर परचेज कर लेना, ठीक है ना। नोट्स मेरे बच्चे ले लेना, नोट्स मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पर, ठीक है, या फिर आप नंबर पर, जो बच्चे नहीं नंबर ना नोट्स लिए हैं, आज आपको मिलेगा ना 48 घंटे के अंदर में आपको फिजिक्स का 3 चैप्टर मिलने वाला है। फिजिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। जो बच्चे ज्वाइन नहीं है एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ तो कि सर हम नहीं जुड़े हैं। जो पेड व्हाट्सएप क्लास पर या ऐप पर नहीं जुड़े, एक बार हाथ उठाओ तो कौन कौन नहीं जुड़े हैं। तो बच्चों हमारा नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग नोट्स जरूर ले लेना, ठीक है। देखो किताब में सब कुछ लिखा है, लेकिन हम किताब से नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनकी भाषा में समझ में नहीं आती। तो बच्चों अगर आपको सरल भाषा में समझना है, बहुत आसानी से समझना है, तो दिशा ऑन क्लासेस का नोट्स आपके लिए परफेक्ट है। जो बच्चे नहीं जुड़े इस पर कॉल करना, बोलना गुरुजी का मुझे नोट्स चाहिए, गुरुजी ने बोला है कि 48 घंटा के अंदर 3 चैप्टर का नोट्स मिलने वाला है, तो वो तीनों चैप्टर का नोट्स मुझे कैसे मिलेगा। तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के बाद दिल खुश, अपवर्तन पढ़ने के बाद खुशी दिल में, मानव नेत्र पढ़ने के बाद दिल में खुशी। तो जो अगर दिल में खुशी चाहते हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पर बच्चों कॉल करना, या फिर 62 013 20 598 पर, और कहना मुझे संजय सर का कोर्स लेना है, नोट्स खरीदना है। मेरे यहाँ पर ऑफिस में कहेंगे पूरे फीस कितना है एग्जाम तक का, फी है बच्चों 499। हम एक्स्ट्रा पैसा आपसे फिर कभी नहीं लेंगे, चाहे हम क्रैश कोर्स लाएं, कुछ भी लाएं, हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, लाएंगे भी तो आपको इसमें फ्री में एनरोल करेंगे, फिर से पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे इस फीस देकर के ज्वाइन हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, तो आप लोग कल तक हो जाइए। मम्मी पापा भैया दीदी को बोलिए कि मुझे भी जुड़ना है सर के क्लास में। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐप पर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करना आज का क्लास कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कोई क्लास नहीं है, अब मैं लाइव मिलूंगा बच्चों कल के बाद परसों, कल आपको लाया ना क्लासेस मिलेंगी, वीडियो मिलेंगी, क्लास होगी पर लाइव नहीं होगी, बात खत्म, ठीक है। लवी बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुरुजी कुछ स्पेशल कुछ स्पेशल कीजिए सर। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ ना, सब कुछ होगा स्पेशल, स्पेशल सब कुछ होगा, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। मैथ नहीं होगा आज, नहीं होगा बच्चों, नहीं। लव यू, बाय। संडे है, थोड़ा आराम कर लो। सबका बदला लेंगे, सबका बदला, यानी कि जो जो क्लास छोड़े हैं हम, ये सबका बदला एक बार जोड़ के लिया जाएगा, यानी कि लंबी लंबी क्लास लेकर के जो छूट गई है क्लास, इसका बदला लिया जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना नीचे।